बंगाल जीत पर बोले संजीव बालियान, बताया भाजपा के लिए ऐतिहासिक क्षण। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर देश भर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में भाजपा नेता संजीव बालियान ने चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक पल बताया। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी देश की भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। संजीव बालियान ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस राजनीतिक विचारधारा और संगठनात्मक विस्तार का सपना देखा था, वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में साकार होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि शायद किसी ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि जिस पश्चिम बंगाल की राजनीति दशकों तक अलग दिशा में रही, वहां भाजपा इस तरह मजबूत स्थिति में पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर जबरदस्त उत्साह है। बालियान के मुताबिक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी उत्साहित बहुत कम मौकों पर देखा है। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल में मिली सफलता ने देश भर की भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है और ये संदेश दिया है कि पार्टी लगातार अपनी जनाधार का विस्तार कर रही है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल लंबी समय तक विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता रहा है, लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल भी अब देश के अन्य विकसित राज्यों की तरह तेज गति से आगे बढ़ेगा और जनता को बेहतर शासन व्यवस्था मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसके असर को लेकर संजीव बालियान ने कहा कि इस तरह की बड़ी जीत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में सकारात्मक माहौल बनता है और उनका मनोबल मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा पश्चिम बंगाल जैसी चुनौतीपूर्ण राज्य में सफलता हासिल कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश जैसी मजबूत गढ़ में पार्टी का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ना स्वाभाविक है। विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी करते हुए संजीव बालियान ने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है और सभी राजनीतिक दलों को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लंबी समय तक मुख्यमंत्री रहने और राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के नाते विपक्ष को हार को बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की जनता का स्पष्ट जनादेश है। मंत्री जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, क्या कुछ कहेंगे? अभूतपूर्व है। जो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, शायद उन्होंने सोचा होगा कभी 1951 में जब जनसंघ की स्थापना हुई, और वो सपना आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में वो सपना आज पूरा हुआ है। शायद मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी इतना खुश नहीं देखा। पूरे देश से जीते हैं बंगाल में और खुशी की लहर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से पश्चिम बंगाल पिछड़ा हुआ राज्य था, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद वो भी पूरे हिंदुस्तान के साथ विकास की दौड़ में आगे चलेगा। आगे 2027 में यूपी में भी चुनाव है, कितना प्रभाव आप मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल प्रभाव तो पड़ता ही है। एक उत्साह होता है कार्यकर्ताओं में। एक ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब पश्चिम बंगाल जीत लिया तो उत्तर प्रदेश तो उसका गढ़ है, तो एक पॉजिटिव माहौल बनता है दूसरे प्रदेश में जीत के साथ। जैसे एक प्रेस वार्ता चल रही थी, ममता बनर्जी ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, जबकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। उसके बाद भी आप कह रही हैं कि मैं इस पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, मैं तो ऐसा कहूँगा कि 15 साल वो मुख्यमंत्री नहीं हैं और देश की बड़ी नेता हैं। हार जीत अपनी जगह है, उन्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये पश्चिम बंगाल की जनता का निर्णय है, इसे हार को भी उन्हें बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए।